नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी हम जो साइंस का जो है बच्चा जी याद रखिएगा, है ना? साइंस का जो हम सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो वैसा सीरीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि हम एक-एक करके बारीकी से मैं ब बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि साइंस में किस प्रकार क्वेश्चन को पूछा जाता है। मैंने पहला वीडियो में 2011 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? वो टोटल मैंने 20 क्वेश्चन को बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में 2012 में जो क्वेश्चन साइंस से जो पूछे गए हैं, बिहार बोर्ड वाले कौन-कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को हम अभी इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि बार-बार देखिएगा कि यही क्वेश्चन पूछ देते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? उसी को मिला-जुला कर पूछ देते हैं। इसीलिए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि पूछा है कि पाइरूवेट के है ना? पाइरूवेट के है ना द्विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया डैश डैश में होती है। यह क्रिया कहाँ होती है बच्चे याद रखिएगा। यह क्रिया संबंध जो होती है वह कहाँ है तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ तो बच्चा जी तो माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करता है एग्जाम बोर्ड वाले पूछते रहता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। और मैं ये बोलूं दावे के साथ कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है आपके एग्जाम 2024 में भी कहीं हो सकता है यह पूछ ना दे, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त में किया जाता है बच्चे याद रखिएगा वो है मिट्टी। यानी कि मिट्टी जो है वह लेंस बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या कहा है। क्वेश्चन 3 कहता है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब है ना क्या है तो समान आकार का है तो प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के कहाँ रखना पड़ेगा। यानी कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बच्चे ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। कोई बीम है उसका वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का हमको प्राप्त करना है, यानी एक समान प्राप्त करना है तो बीम को उत्तल लेंस में कहाँ रखेंगे बच्चे याद रखेगा फोकस पर। कहाँ रखेंगे तो जैसे हम फोकस पर रखेंगे ना तो हमको क्या होगा समान आकार का प्रतिबिंब जो है हमको है ना मिल जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर रखेंगे तो फोकस पर रखेंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि है ना सामान्य दृष्टि के व्यक्स के लिए स्पष्ट की न्यूनतम दूरी लगभग कितना होता है। तो बच्चे याद रखिएगा है ना स्पष्ट जो दूरी जो होता है वह कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चे याद रखिए तो 25 सेंटीमीटर है ना क्या होता है तो होता है किसकी दूरी तो सामान्य दृष्टि व्यक्स के लिए। यानी कि हम लोग जो देख सकते हैं है ना कम से कम दूरी जो है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो हम किसी वस्तु को किसी है ना अक्षर को हम अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। हो सकता है हमारा आंख का संवेदन जो क्षमता है वह भी कम पड़ जाए। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। यानी कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है बच्चे याद किया तो परमाणु संख्या 26 होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लोहे का है ना क्या तो संकेत क्या होता है तो बोलेगा Fe। क्या होता है तो Fe। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे की संकेत क्या है तो Fe होता है। अगर परमाणु संख्या यहाँ पूछा गया तो क्या होगा तो 26 हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है ध्यान से देखिए बच्चा जी। 6 में कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा अगर लाल को देखिए ध्यान से बच्चे अगर क्या करेगा तो लाल को क्या करेगा नीला। अगर लाल को नीला करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्षार। क्या बोलेंगे तो क्षार। अगर नीला को क्या कर देगा लाल कर देगा, ठीक है। नीला को क्या कर देगा तो लाल, उसको क्या बोलेंगे बच्चा जी याद रखिएगा तो आम्ल कहेंगे। इतना याद हुआ। यानी कि लाल को अगर नीला कर देता है तो उसको क्या कहेंगे तो क्षार कहेंगे। अगर नीला को क्या कर देता है लाल तो हम क्या कहेंगे तो आम्ल कहेंगे। आप बताइए ये लाल क्वेश्चन क्या बोला है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला करेगा तो क्षार होगा और क्षार कहाँ होगा 7 से अधिक ही कम तो बोलेगा 7 से क्या होता है बच्चा जी तो 7 से अधिक ही होगा। क्या होगा 7 से अधिक ही होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा 7 से अधिक होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, है ना, कि आधुनिक आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है। जस्ट मैंने पहले वाला वीडियो बताया है कितना होता है, तो 18 होता है, क्योंकि पहला वाला वीडियो में मतलब पूछा गया था कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा 7 गो आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, तो है ना 7 आवर्त होते हैं, और 18 जो होते हैं बच्चे याद रखिएगा तो वर्ग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या क्वेश्चन बोला है, वर्गों की संख्या कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 18 होते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर CHO अभी, है ना, क्रिया मूलक अगर को क्या कहते हैं, यानी कि CHO अभी क्रिया मूलक को क्या कहते हैं। मतलब याद रखिएगा जहां CHO ग्रुप में जुटल रहेगा वो सारा का सारा ग्रुप जो होगा वो एल्डिहाइड ग्रुप का होगा। कौन सा होगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप का होगा, है ना। आगे ध्यान दीजिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता। बच्चे याद रखिएगा V² बटा I, ये V² बटा I जो है वह क्या करता है, तो निरूपित नहीं करता। मगर यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, ये ऑप्शन के अनुसार ही होगा। किसके अनुसार होगा, तो आप ऑप्शन के अनुसार इसका क्लिक कर सकते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। बच्चे याद रखिएगा ये विद्युत धारा है ना, उसको उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। बच्चे याद रखिएगा जनित्र। क्या होता है, तो ये जनित्र, यानी कि डायनमो। डायनमो क्या करता है, तो बच्चे याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि अंदर वाला ऊर्जा को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग जनित्र। क्या बोलते हैं बच्चे, याद किया, तो इसी को कहते हैं हम लोग जनित्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 11 में क्या कहता है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। बच्चे याद रखिएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि लघु पथन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आम भाषा में, है ना, शॉर्ट सर्किट। क्या बोलेंगे, तो शॉर्ट सर्किट, है ना, कहेंगे बच्चा जी। ठीक है, यानी शॉर्ट सर्किट जो होता है, जो है ना लघु पथन जो होता है, समय परिवर्त विद्युत धारा का मान जो होता है बच्चे ये कितना होता है। बच्चे याद रखिएगा बहुत अधिक बढ़ जाना। क्या होगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगले है। क्वेश्चन अगला में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव, है ना, मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं। बच्चे याद रखिएगा वो कौन है, तो नाभिकीय ऊर्जा। कौन है, तो वो नाभिकीय ऊर्जा होंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। चलिए आप देखिएगा आपको अच्छे तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वह क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वह C2 और H क्या होता है, तो 6 होता है। ठीक है, ये कितने सहसंयोजक बंधन इसमें होते हैं। बच्चे याद रखिएगा इसमें सहसंयोजक बंधन जो होते हैं 7 गो होते हैं। कितने होते हैं, तो 7 गो होते हैं, है ना। अब क्या कीजिएगा, है ना, इसको आप मतलब बिंदु संरचना करके बनाइएगा तो आप मिलेगा 7 गो सहसंयोजक। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में क्या कहता है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, यानी कि ओजोन के अणु में, है ना, कितने होते हैं ऑक्सीजन परमाणु संख्या, तो बोलेगा 3। कितने होते हैं बच्चे याद किया, तो 3 होते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, 15 में क्या बोल रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, यानी कि मनुष्य में एक वृक्क तंत्र क्या है, तो एक भाग है जो किससे संबंधित है बच्चा जी, याद रखिएगा तो वो है उत्सर्जन से। किससे, तो याद रखिएगा उत्सर्जन से, यानी कि वृक्क किडनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो किडनी, यानी कि वृक्क जो होता है ना बच्चा जी, याद रखिएगा हमारे शरीर में, है ना, क्या करता है, तो उत्सर्जन का काम करता है। कौन, तो वृक्क करता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और क्वेश्चन 16 में क्या कहता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। बच्चे याद रखिएगा खाली स्थान को ना सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो सिनेप्स कहा जाता है खाली स्थान को। कहा, कौन सा खाली स्थान को, तो बोलेगा दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। यानी कि हम बच्चे फिर से आपको याद करवा दूं कि 2012 से जो भी साइंस से क्वेश्चन बना पूछा गया है, अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन अगला क्या 17 में क्या कहता है कि पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं बच्चे याद रखिएगा, पराग कोश में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। अब मान लीजिए ध्यान से बच्चा जी, है ना, ये बहुत ही क्या, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, तो ये आपका हो गया परागकोश, ये क्या हो गया, तो परागकोश, और इसके अंदर क्या रहते हैं, तो परागकण उपस्थित रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि परागकोश के अंदर क्या रहते हैं, तो याद रखिएगा परागकण रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है कि विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक, है ना, किससे अधिक समानता है, बच्चे याद रखिएगा, तो वह चिंपैंजी, किससे, तो बच्चे याद रखिएगा, तो वह चिंपैंजी से। अगला देखिए क्वेश्चन 19 में क्या बोला है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, बच्चे याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वह ईस्ट में होता है, किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। देखिए ध्यान से बच्चा जी, यहाँ पर मैंने टोटल कितना, तो 19 क्वेश्चन, यानी कि पहला वीडियो में 20 क्वेश्चन और दूसरा वीडियो में यानी कि 2000, है ना, 12 से क्वेश्चन साइंस का जो टोटली पूछा गया है वह 19 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर 19 को पूछा गया, अगला वीडियो में क्या करेंगे आपको बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये 2013 दिख रहा है ना, ये 2013 में क्या, 2013 जो है इस समय क्या करूंगा, क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। बच्चे जी अगर मान लीजिए कि आपको पूरा के पूरा, है ना, 2014, 2015, 2016 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ऐसा आपका आंसर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।